CBSE क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और जो एक्सरसाइज 12.1 है उसे हम डिटेल में पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में 12.2 का हम स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं, इनको ज़रूर ट्राई करना आप, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सर्कल के बारे में। आपको पता ही होगा, तो यहाँ पर सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेगमेंट एंड सेक्टर। क्वेश्चन में आप दिक्कत में आ सकते हैं अगर इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है कि सेक्टर क्या होता है, सेक्टर एंड सेगमेंट, ठीक है। व्हाट इज़ सेगमेंट, व्हाट इज़ सेक्टर। तो सबसे पहले बात की करते हैं हम किसकी, सेक्टर की। सेक्टर क्या होगा, अगर आपके पास कोई सर्कल है, ये अभी हमारा सिंपल एक सर्कल है जिसका सेंटर यहाँ पर हमारा ओ है, ठीक है। इसका ये क्या है, ये इसका रेडियस है, ठीक है। और ये भी इसका एक रेडियस है। देखो इस रेडियस के थ्रू ये एक काटा गया एक टुकड़ा है, ठीक है। ये एक टुकड़ा है, किसके थ्रू काटा गया, रेडियस के थ्रू। ये हमारा रेडियस है, ये हमारा रेडियस है। और ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा थीटा। वो तो फॉर्मूला जब बात होगी तो वो फॉर्मूला पे बात होगी। अभी फ़िलहाल देखो कि ये हमारा एक सर्कल था और ये सपोज़ करो ये मेरा एक सर्कुलर केक है और ये आपका बर्थडे है, एक टुकड़ा हमने काट के निकाल दिया। और ये जो टुकड़ा है इसको थोड़ा मैं कलरफुल कर लेता हूँ समझने के लिए। जैसे ये मैंने कलर कर दिया इसको। ये जो मेरा टुकड़ा है, इस छोटे वाले टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, इस छोटे वाले टुकड़े को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा सेक्टर हुआ एक्चुअली, ठीक है। जब भी रेडियस के थ्रू कोई टुकड़ा काटा जाता है तो उसको हम सेक्टर बोलते हैं। चूँकि ये छोटा सा टुकड़ा है तो इसे हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, ठीक है। इस छोटे वाले टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। सेक्टर तब बोला जाएगा जब बात होगी रेडियस की। रेडियस के अकॉर्डिंग जब किसी चीज़ को काट के बाहर निकाला गया है, ठीक है। जब सेंस बात होगी रेडियस के अकॉर्डिंग तो समझ लेना कि वहाँ पर सेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये छोटा वाला टुकड़े को हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। और ये जो वाइट पोर्शन बच जा रहा है, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। अगर आपसे क्वेश्चन में बोले मेजर सेक्टर आप कैसे फाइंड करोगे, तो मेजर सेक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे कि जो एरिया होगा, अगर एरिया की बात कर रहे हैं ना, अगर एरिया जो सर्कल का होगा उसमें से जब हम माइनर सेक्टर को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, मेजर सेक्टर। तो सेक्टर का सेंस किससे होता है, रेडियस के। जब रेडियस के द्वारा कोई टुकड़ा काटा जाता है तो वहाँ बनता है सेक्टर। तो वहाँ क्या बनता है, सेक्टर। आई बस समझ में, ये छोटा वाला माइनर सेक्टर, बड़ा वाला मेजर सेक्टर। आ गई समझ। अब हम बात करेंगे सेगमेंट की। किसकी बात करेंगे, सेगमेंट की। फिर से देखो हमारे पास ये मैंने एक सर्कल ले लिया, फिर से इसका ये सेंटर मेरा ओ है। अब रेडियस के द्वारा कोई टुकड़ा नहीं काट रहा हूँ, मैंने ऐसे ही कोई कोड ले लिया। ये मेरा कोड है, कोड से मैंने एक टुकड़ा काट दिया। जब कोड से देखो, सेगमेंट का सेंस लगाना है आपको कोड से और सेक्टर का सेंस लगाना है आपको रेडियस से। ये छोटा सा माइनर डिफरेंस हमेशा याद रखोगे तो कॉन्सेप्ट में कभी भी गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है। सो ये कोड है। कोड किसे बोलते हैं, जो सरकमफ्रेंस को मीट करे बट सेंटर से होता हुआ ना जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। कोड बोल। अब इसमें देखो दो टुकड़े हो गए, एक छोटा है ये और ये बड़ा है। इस छोटे वाले का नाम क्या होगा, माइनर सेगमेंट। जब कोड के थ्रू कोई टुकड़ा काटा जाता है सर्कल में कोड के अलाउंग तो वहाँ पर आता है सेगमेंट। ये छोटा वाला टुकड़ा है तो इसे बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और ये बड़ा वाला टुकड़ा है तो इसे बोलेंगे हम मेजर सेगमेंट। ठीक है,
मेजर सेगमेंट कैसे निकाल लोगे? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब बात आती है सर हम माइनर सेगमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं? हाउ डू यू कैलकुलेट द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट? थिंक अबाउट इट। सो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन पे ज़रा ध्यान दीजिए। सो मैंने ये कंस्ट्रक्ट किया, तो ये अभी क्या है, ये अभी क्या है, ये अभी एक माइनर सेक्टर है। अगर मेरे को माइनर सेगमेंट निकालना है तो मेरे को एरिया ऑफ माइनर मतलब सेगमेंट में से, माइनर सेगमेंट में से मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करना है, तभी मेरे को ये छोटा वाला जो ब्लू ब्लू पार्ट दिख रहा है माइनर सेगमेंट मिलेगा। ठीक है, ये तो समझा रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन अभी हम करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी फॉर्मूले पे मार है तो कॉन्सेप्ट जो सेक्टर और सेगमेंट का मेन वही था, वो चीज़ आपको क्लियर हो गई। आई होप क्लियर ज़रूर ही होगी। अब हम आते हैं इस पर बेस्ड ना एक सेपरेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर मैं फॉर्मूला वहीं के हाथों हाथ आपको लिखवा के याद करवा दूंगा। ठीक है, अभी आ जाते हैं क्वेश्चन। देखिए ये सारा चीज़ आपके एनसीईआरटी में भी है, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल, इसकी बात करेंगे हम। अब सबसे पहले अगर ये जो आपके एनसीईआरटी में, इसे बॉक्स कर लो और कॉपी में लिख लेना। अभी मैं इसको समझा भी दूंगा। और ये चीज़ ठीक है, इसको डब्बे में बंद करके एनसीईआरटी में लिख के याद कर लो। तो सबसे वाला जो डब्बा मैंने बंद किया है, क्या लिखा है? एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, सेक्टर अभी मैंने बताया था, ये मेरा सर्कल है। जब रेडियस से कोई टुकड़ा काटते हैं तो उसे हम सेक्टर बोलते हैं। इनके बीच में कोई एंगल थीटा बनेगा। ये मेरा रेडियस है, ये मेरा रेडियस है, ये मेरा ओ है। इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल, जिसका एंगल कितना है? थीटा है। तो कैसा क्या फॉर्मूला होता है? यानी कि कौन सा पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं हम? ओ ए बी निकाल रहे हैं हम। एरिया ऑफ ओ ए बी हम फाइंड करना, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, सिंपल एक फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यही चीज़ है, अगर आपसे बोल दे एरिया की जगह अगर आपसे बोल दे लेंथ कि कितनी लंबाई होगी, लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, अब हमारे पास आर्क क्या है? इसे आप आर्क बोलते हो ना, ये मेरा आर्क है, आर्क ए बी। अगर इसकी लेंथ पूछे कि ये कितनी लेंथ का है, तो सब कुछ वही रहेगा, थीटा इंटू 360। आर्क किसका है भाई? देखो ये क्या है? सर्कल है, और सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। तो यहाँ पर फॉर्मूला थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर आ जाएगा। और जैसे ही एरिया बोलेगा तो किसका है एरिया? सेंस की बात कर रहा हूँ, सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर बोलेगा तो थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, और आर्क बोलेगा तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, माइनर सा डिफरेंस है, कैसे भी याद रखना है, कैसे मेमोराइज करना है, वो भी मैंने बता दिया। नोट कर लेना इसे आप। ठीक है, नोट कर लेना। अभी एक क्वेश्चन आएगा जो मैंने अभी यहाँ पर बनाया था। ठीक है, ये कैसे फाइंड करते हैं वो मैं अभी आपको लगे हाथ तुरंत के तुरंत बता दूंगा। ठीक है, कि ये पार्ट कैसे फाइंड किया जाता है। अभी क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, लगे हाथ तुरंत बता दूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर ये वाला पार्ट निकालना, चलो फॉर्मूला बता ही देता हूँ। ये कैसे निकालते हैं? थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है इस माइनर सेगमेंट को निकालने का। आर क्या होता है यहाँ पर? रेडियस। थीटा क्या होता है? एंगल जो गिवन होता है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे। तो ये तो बात रही फॉर्मूलाज की और कॉन्सेप्ट की। अब हम आएंगे हमारे एक्सरसाइज पर। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, या फिर आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक्सरसाइज 12.2 का पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 2 में जो बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे ना, वो मैं करवा दूंगा, क्योंकि अभी मेरा सेटअप बन रहा है और
थोड़ा सा टाइम निकाला हूँ बहुत बड़ी मुश्किल से, तभी मैं ये इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहा हूँ। और आने वाले टाइम में हम लेंथी वीडियोस को कवर करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इक्वल टू 22/7। जब तक कहा ना जाए कुछ और यूज़ करने को, तब तक आपको पाई की वैल्यू 22/7 ही यूज़ करनी है। ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60। क्वेश्चन में ही बोल दिया है उसने, फिगर की तो बात हो नहीं रही है। किसका एरिया निकालना है, सेक्टर का एरिया निकालना है। और सेक्टर का एरिया निकालना है तो सेक्टर का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा हमेशा ये होगा कि अगर आप एग्जामिनर को फिगर बना के दिखा देते हो ना, तो एग्जामिनर सोचता है भाई बंदे को सब आता है। ठीक है, बंदे ने क्वेश्चन रटा नहीं है, ये मेरा ओ है। इस क्वेश्चन में जो थीटा दे रखा है वो कितना दे रखा है 60, और जो रेडियस दे रखा है वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो हम ऐसे लिखेंगे, गिवन। चाहो तो आप प्रॉपर लिख दो, एंगल थीटा में कितना दे रखा है 60 डिग्री, एंड जो रेडियस है, रेडियस को हम आर से प्रेजेंट करते हैं, वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक, इस पॉइंट को ए बोल दो, इस पॉइंट को बी बोल दो। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्या बोलना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा एरिया निकालना है, ए ओ बी। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट अप करेंगे। थीटा है 60 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7। जब तक कहा ना जाए पाई की वैल्यू आपको यही यूज़ करनी है। और आर अपन के पास है 6 इंटू 6। क्यों लिखा, क्योंकि आर स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब होता है आर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, ऊपर आ गया 22 इंटू 6 अपॉन में 7। 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 132 अपॉन में 7। एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अगर वॉल्यूम निकालते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं। क्लियर, पहला वाला आंसर चुटकियों में निकल गया, हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। हमें किसी सर्कल का क्वाड्रेंट वाला एरिया निकालना है जिसका सर्कमफ्रेंस हमें 22 सेंटीमीटर दे रखा है। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। हमें क्या निकालना है, एक सर्कल है जिसका क्वाड्रेंट मतलब चौथा हिस्सा, ये वाला पार्ट हमें फाइंड करना है, कितना होगा। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। हमने मान लिया कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो आर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीक़ों से सॉल्व कर सकता हूँ। देखो, क्वाड्रेंट बोला है, टोटल एंगल कितना बनता है, देखो एंगल गिवन नहीं है। एंगल अगर आपको निकालना है ना, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि सर्कल का टोटल एंगल 360 होता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, क्वाड्रेंट बोला है 4 पार्ट्स में, तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 9। तो थीटा मेरे पास कितना है 90 डिग्री। मैं आपको दोनों तरीक़ों से निकाल के दिखाऊंगा। और हमें गिवन क्या है, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस कितना गिवन है इस क्वेश्चन में, 22। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर और 22। ठीक है, सो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, आर की वैल्यू हो जाएगी 11 अपॉन पाई। पाई इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में हो गया सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल। तो पहला वाला तरीका क्या है कि पाई आर स्क्वायर
सर्कल का एरिया तो पाई, उसके क्वाड्रेंट बोला है तो अपॉन में 4 आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर, आर हमारे पास कितना है 11 अपॉन पाई, तो 11 अपॉन पाई इंटू 11 अपॉन पाई, टोटल के अपॉन में कितना है 4, पाई से पाई कैंसिल, 11 इंटू 11 121, पाई की वैल्यू 22/7 और इधर अपॉन में क्या है 4। ठीक है, सो देखो आप कहोगे ये क्या हो गया भाई, है ना, तो ये 11 क्या होगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होता है 22/7। ठीक है, सो देखो ये क्या हो जाएगा, अगर आपको यहाँ से कन्फ्यूज़न हो रही है तो अभी वैल्यू मत रखो, यहाँ से क्या आ गया 121 अपॉन पाई अपॉन में 4, इसके अपन पोजिशन तो 1 ले लो, अब शायद थोड़ा कन्फ्यूज़न कम हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ डिवाइड इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 121 जब 121 4 इंटू पाई, अब पाई की वैल्यू रखो, तो ये अपॉन का कहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 11 2 जो 11 11 जो, ठीक है, 11 7 77 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो पहला तरीका था हमारा, ये क्या था फर्स्ट तरीका था। अब दूसरे तरीके से निकालते हैं, कैसे निकलेगा दूसरे तरीके से, क्योंकि ये क्या है एक सेक्टर है जिसका एंगल कितना है 90 है। ठीक है, सो वो वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, सेकंड मेथड हम यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, थीटा कितना है 90, 360 पाई, आर कितना है 11 अपॉन पाई, 11 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 चौको 36। ठीक है, ऊपर है 11 इंटू 11, यहाँ 4, पाई की वैल्यू 22/7, 7 आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, 11 दूनी 22, सो 11 इंटू 7 77, 4 दूनी 8। ये हमारा सेकंड मेथड था। ठीक है, क्योंकि जो क्वाड्रेंट पार्ट है वो किसके इक्वल है, सेक्टर के इक्वल है, तो ये भी हमने आराम से कर लिया क्वेश्चन नंबर सेकंड को। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ओके, सो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और सिंपल भी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपके पास एक घड़ी है, घड़ी की जो सुई है वो मिनट की सुई है और उसकी जो लेंथ है क्वेश्चन में बोला है वो 14 सेंटीमीटर का है, यानी ये रेडियस है। आपको पता है यहाँ पर घड़ी में 12 होता है, यहाँ पर 6 होते हैं और घड़ी टोटल 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है। ठीक है, सो क्या बोल रहे हैं, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया स्वेप्ट द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। देखो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में घड़ी यहाँ थी, 5 मिनट बाद घड़ी यहाँ आ जाएगी, तो वो कितना एरिया कवर करेगी वो हमें निकालना है। तो देखो रेडियस तो हमें पता है, बस क्या नहीं पता, थीटा नहीं पता, थीटा नहीं पता। ठीक है, सो देखो सिंस इन 60 मिनट्स clock covers 360 degree, therefore in 1 minute clock covers 1 मिनट में कितना निकालेगी, 60 से डिवाइड कर देंगे 6 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री निकालती है, therefore in 5 minutes क्लॉक कवर्स एंगल, यानी कि थीटा निकालना है। 1 मिनट में 6 डिग्री निकालती हैं, तो 5 मिनट में
5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 6 30, सो थीटा अपन को मिल गया 30। रेडियस कितना है इस क्वेश्चन में, 14 सेंटीमीटर। सो या देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, थीटा इंटू 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इससे पहले ये लिख देना एरिया ऑफ सेगमेंट नहीं सेक्टर, ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट किस फिगर का बना, सेक्टर की फिगर का बना। थीटा कितना है हमारे पास 30 डिग्री अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारे पास है 14, स्क्वायर है तो 14 इंटू 14, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 2 जा 2, 6 जा 2, 3 जा 2, 1 जा 2, 1 जा, ठीक है। सो देखो ऊपर 14 गुणे 11 को 14 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 154 और अपॉन में सिर्फ क्या बचा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से पढ़ना आप इस क्वेश्चन को, क्योंकि आप इसमें गड़बड़ी कर सकते हो। अगर क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ी हो गई होगी, ये तो क्लियर है। कह रहे हैं अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, कोड बोला है, सबटेंस एंड राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। सेगमेंट का निकालना है और सेक्टर का निकालना है, ध्यान से पढ़ा आपने क्वेश्चन, ठीक है। सो देखिए सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन को हम बनाते हैं पहले फिगर में। ये मेरा सर्कल है, कह रहे हैं अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, कोड तो पहले बना लेते हैं, ये मेरा कोड है, ठीक है, ये मेरा सेंटर ओ है, रेडियस कितना बोला है, रेडियस इस क्वेश्चन में बोला है कि 10 सेंटीमीटर है, ये 10 है, ये 10 है, ठीक है। सबटेंट एंड राइट एंगल, यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, चलो सही है। फिर बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, ये वाला है ना माइनर सेगमेंट, ये मेरा माइनर सेगमेंट, ठीक है, ये मेरा माइनर सेगमेंट हुआ, ये चीज़ हमें निकालनी है। और उसके बाद बोला मेजर सेक्टर, ठीक है, मेजर सेक्टर क्या हुआ, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो वाइट वाइट दिखा रहा है, क्योंकि सेगमेंट अलग हुआ सेक्टर अलग हुआ, मेजर सेक्टर तो ये हुआ, ठीक है। सो गिवन करके लिखेंगे, गिवन हमारे पास जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, जो थीटा है वो 90 डिग्री है, फर्स्ट पार्ट, सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेगमेंट की बात कर रहे हैं हम, और मैंने बोला था सेगमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, क्लियर, ये फॉर्मूला होता है। सो देखिए थीटा क्या अपन के पास 90 डिग्री अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारे पास है 10, 1/2 रेडियस हमारे पास है 10 इंटू 10 और साइन थीटा की वैल्यू है 90, 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा, ठीक है, 2 जा 5, 2 जा 5, तो यहाँ आ गया 22 इंटू 5 इंटू 5 25 अपॉन 7, यहाँ आ जाएगा साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2 5 जा 50 इंटू 1, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब इसको थोड़ा आगे क्या कर दो, फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा,
ठीक है। सो देखो 22 को गुणा करना है आपको 25 से। मैं क्या करता हूँ, कई बार क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देता हूँ और बच्चे मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, बोलते सर आपने क्वेश्चन को पूरा नहीं किया, या फिर आपको क्वेश्चन नहीं आता है। ये क्या बात हुई? इतना जो चीज़ क्वेश्चन को समझना ही मेन पॉइंट होता है, और मैं कैलकुलेशन करके मैं छोड़ देता हूँ कि बच्चे इतना कैलकुलेशन आगे कर लेंगे, ठीक है। और वो सर आपको कैलकुलेशन नहीं आती, आपको गणित नहीं आती, ठीक है। ये मैं इसलिए छोड़ता हूँ कि इतना तो हो ही जाता है। आप 10th के स्टूडेंट हो, मल्टीप्लाई डिवाइड करना हो तो आपको आता ही होगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे और जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे आप, ठीक है, थीटा बट 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे जो आंसर इधर आएगा 78.5 आएगा। इसमें से 50 माइनस कर दोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आ जाओ सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन ढंग से पढ़ना था, मैंने पहले ही बोला आपको निकालना है मेजर सेक्टर, ये वाला पार्ट। मेजर सेक्टर निकालना है आपको। तो मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो वो क्या होगा, जब सर्कल के एरिया में से सेगमेंट माइनस कर दो, सॉरी सेक्टर माइनस कर दोगे छोटा वाला, तो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तभी ये वाला पार्ट बचेगा। जब सर्कल में से इस ब्लैक पार्ट को माइनस करोगे तभी ये वाइट वाला बचेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ से ये चीज़ बचेगी, ठीक है, यहाँ से ये चीज़ बचेगी। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10 इंटू 10, 360 एलसीएम ले लिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। और थीटा हमारे पास कितना है इस क्वेश्चन में, 22 इंटू 100/7, थीटा हमारे पास है 90 इस क्वेश्चन में। सिंप्लीफाई कर लो, 22 यहाँ से आ जाएगा 270/360। कटेगा कुछ नहीं कटेगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 8 16, 11, 2 9 18, 0, 9 3 27, ठीक है। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा? कैलकुलेशन सही किया ना हमने? इसमें कुछ बोला था, अरे इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 22/7 नहीं रखनी है, देखो इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। यूज पाई 3.14 और हमने 22/7 रख दिया था, है ना। चलो यहाँ से आगे कर लेते हैं। सो पाई की वैल्यू हम रख रहे हैं 3.14, रेडियस है 10 इंटू 10, बाकी ये सब सही है इतना। यहाँ से 270/360 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 314, 0 से 0 कैंसिल, 27/36। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ऊपर नीचे डिवाइड करके, तो जो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा वो मिलेगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पढ़ने नहीं है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, कह रहे इन सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेगमेंट
फॉर्म्ड बाय करस्पॉन्डिंग कोड। ठीक है, तो तीनों चीज़ें इस क्वेश्चन में निकालनी पड़ेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपको जो तीनों फॉर्मूले मैंने आपको सिखाए हैं, लिखाए हैं, तीनों का यूज़ होगा। तो क्वेश्चन में आपको फिगर वाइज समझाता हूँ। आपके पास सर्कल है, ये आपके पास सेंटर है। कह रहे हैं एक कोड है, कह रहे इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये सपोज करो कोई आर्क है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। वो रेडियस पर, जिसकी रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर है, और वो कितना आर्क कितना एंगल बनाती है, क्वेश्चन में बोला है 60 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, फिर बोल रहा है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। ये जो सेक्टर बन रहा है उसका हमें एरिया निकालना है। फिर बोल रहे हैं एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कोड। ये ठीक है, तो तीन चीज़ें निकालनी है। नंबर 1, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन करके। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? थीटा गिवन है 60 डिग्री और रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर। पहला वाला पार्ट, द लेंथ ऑफ द आर्क, तो फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ठीक है, थीटा हमारा 60 है अपॉन में 360, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारा 21 है। 7 तियाँ 6 छंग, ठीक है, 2 तियाँ 3 से 3 कैंसिल, सो ओनली क्या बचा 22। सो पहले वाले का आंसर कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो आर्क है यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी जो लेंथ है वो हमने निकाल दी। हो गया। सेकंड वाले पार्ट में आ जाऊँ। सेकंड वाले पार्ट में बोला है एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है, फॉर्म बाय द आर्क। मतलब वो आर्क जो सेक्टर बनाता है, ये जो आर्क सेक्टर बना रहा है इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360, क्योंकि ये माइनर पार्ट है, इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारा कितना है 21, स्क्वायर है तो 21 × 21, 6 6 7 तियाँ, 2 1 कम 2 2 तियाँ, 3 से 3 कैंसिल, 11 × 21, 11 कम 11 हासिल लगा 1, 11 दूनी 22 और 1 23। आंसर। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में मैं बोला है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कोड। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एरिया ऑफ सेगमेंट, और सेगमेंट वाला जो है ये पार्ट कौन सा है? माइनर है ना। फिगर बना के दिखाता हूँ मैं आपको। कोड से जो सेगमेंट बन रहा है थ्रू कोड, तो ये माइनर वाला पार्ट ही हुआ। और माइनर वाले के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस की 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा कितना है 60, पाई 22/7, रेडियस कितना है 21 × 21, 1/2 आर स्क्वायर यानी कि 21 × 21 और साइन थीटा यानी कि साइन 60। इसको जस्ट अभी आपने कैलकुलेट किया है, कितना आया था 231। सो आप यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट पुट कर सकते हो। इसको आप सॉल्व करो, 21 × 21 441/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। सो एनसीईआरटी में यहीं छोड़ रखा है आंसर, तो हम भी यहीं छोड़ रहे हैं। 2 2 4।
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आराम से बन गया ये क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यूज पाई इक्वल टू 3.4 और रूट 3 की जगह पे आपको 1.73 रखना है।